वक्फ बोर्ड को लेकर जज साहब की तल्ख टिप्पणी। वक्फ बोर्ड को हाई कोर्ट में पड़ गई फटकार। जज साहब अहलुवालिया ने कर दी बड़ी टिप्पणी, बोले तो पूरा देश ही क्यों नहीं ले लेते हो। वक्फ बोर्ड जिस पर कि हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि वो मनमाने तरीके से लोगों की संपत्ति को अपना करार कर देता है, तो वहीं अब इसी वक्फ बोर्ड को जो है मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने फटकार लगा दी है। जज साहब ने तल्ख टिप्पणी करते हुए ये तक कह दिया, तो फिर पूरे भारत को ही अपना क्यों नहीं कर लेते हो। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में एक ऐसा मामला पहुंचा हुआ था जिसमें कि वक्फ बोर्ड के द्वारा एक ऐतिहासिक स्थल पर अपनी दावेदारी पेश की गई थी। मुगल बादशाह शाहजहां की बहू के मकबरे समेत 3 ऐतिहासिक इमारतों पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। एमपी हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस अहलुवालिया ने वक्फ बोर्ड की मनमानियों को देखते हुए ये तल्ख टिप्पणी की है। उनका कहना है कि जिस तरह से देश की प्राचीन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड अपने अधीन कर रहा है, उसे देखते हुए ताजमहल और लाल किले को भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दी जाए। जस्टिस अहलुवालिया ने सुनवाई के दौरान साफ किया कि यदि कोई संपत्ति प्राचीन स्मारक के रूप में अधिसूचित है तो उसे वक्फ की संपत्ति साबित करना बेईमानी है। वो केंद्र सरकार के संस्कृति विभाग के तहत देश की धरोहर की श्रेणी में आती है। ऐतिहासिक इमारत के मसले पर छिड़ गया विवाद। एमपी हाई कोर्ट के जस्टिस गुरपाल सिंह अहलुवालिया ने ये टिप्पणी उस याचिका पर की जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई ने बुरहानपुर की 3 इमारतों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किए जाने के खिलाफ चुनौती दी थी। कोर्ट की इस टिप्पणी के दौरान मौजूद एएसआई के वकील कौशलेंद्र नाथ पेठिया ने कहा कि ये कोर्ट की टिप्पणी उस ढर्रे के खिलाफ है जिस पर वक्फ का काम चल रहा है। कोर्ट ने बुरहानपुर में स्थित मुगल बादशाह शाहजहां की बहू बीबी साहिब और नादिर शाह के मकबरे को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि जो इमारतें देश की धरोहर की श्रेणी में आती है, वो केंद्र सरकार के संस्कृति विभाग के अधीन होती है। क्या नियमों का गलत उपयोग कर रहा है वक्फ बोर्ड? इस मामले में हाईकोर्ट के एएसआई की ओर से हाजिर हुए वकील कौशलेंद्र नाथ पेठिया ने अदालत के फैसले के बाद कहा, वक्फ बोर्ड की अधिकांश संपत्तियां भूमाफियाओं के हाथों में है। बोर्ड की संपत्तियों का फायदा जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा। रेलवे और सेना के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं। दावा किया जा रहा है कि बोर्ड के पास 7 लाख एकड़ जमीन है। वक्फ बोर्ड का मकसद समाज की भलाई नहीं है। नियमों का गलत उपयोग कर किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया जा रहा है। व्यक्तिगत हितों के चलते वक्फ बोर्ड से मनमाने फैसले करवाए जाने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड के फैसलों के खिलाफ पैरवी करने वाले अधिवक्ता कौशलेंद्र नाथ पेठिया का कहना है कि संसद में पेश होने वाले वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की मंशा से लगता है कि सरकार बोर्ड की मनमानियों से जूझ रही है। वक्फ बोर्ड के नियम व कायदों के बारे में भी हम जान ही लेते हैं और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर वक्फ बोर्ड किसी की जमीन पर अपनी दावेदारी पेश कर दे तो क्या उनके फैसलों के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। बोर्ड को यह शक्ति वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 में मिली हुई है। इसके अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकती है अगर उसके पास ऐसा मानने की कोई वजह है। ऐसे मामलों में बोर्ड उस संपत्ति के तत्कालीन मालिक को नोटिस भेजता है। अगर इस पर कोई विवाद पैदा होता है तो बोर्ड की ओर से ही मामले की जांच की जाती है। पहले केवल नोटिस भेजने भर से ही जमीन पर बोर्ड का हक हो जाता था, लेकिन मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए केवल अधिसूचना जारी करना काफी नहीं है। इसके लिए वैधानिक प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है और इसमें 2 सर्वे, विवादों का निपटारा और राज्य सरकार और वक्फ को एक रिपोर्ट जमा करना शामिल है। क्या वक्फ बोर्ड के फैसले को चुनौती दी जा सकती है? वक्फ एक्ट 1995 में 2013 में संशोधन किया गया था। इसमें जमीन के मालिकाना हक पर वक्फ बोर्ड का फैसला अंतिम को अंतिम माने जाने का प्रावधान है। बोर्ड के फैसले को रद्द या संशोधित करने की ताकत केवल ट्रिब्यूनल के पास है।
वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रिब्यूनल में कौन शामिल होंगे इसका फैसला राज्य सरकार करती है। जब बोर्ड संतुष्ट हो जाता है कि कोई जमीन एक वक्फ की संपत्ति है तो वो उस पर शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग सेंटर, बाजार, आवास या आवासीय फ्लैट को बनाने और उनके विकास का काम कर सकता है। वक्फ बोर्ड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के बारे में जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।